बड़ी बैठक से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। आखिरकार ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री पर हमले किए जा रहे थे, इससे पहले विपक्ष की तरफ से तीर छोड़े जा रहे थे। अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री ने। सभी दलों की एक बैठक होगी। ये इंफॉर्मेशन इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा था कि प्रधानमंत्री बताएं। तो जाहिर तौर पर लेकिन एक बात बहुत बड़ी है समझने वाली कि जो विवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं सबको एकजुटता इस वक्त दिखानी है, वो भी करने की कोशिश होगी। इस सर्वदलीय बैठक के जरिए सभी दलों को साधने की कोशिश होगी। और जो जानकारी आ रही है इसमें अपडेट 19 जून को शाम 5 बजे, आपको बता दें 19 जून को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री ने ये अहम बैठक बुलाई है जिसमें सभी दल शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक, जाहिर तौर पर यह कोशिश होगी जिसके माध्यम से सभी एक सुर में इस वक्त बोलें। ये वक्त का तकाजा है, जरूरत है इस वक्त इस देश के लिए, और वही करने की कोशिश भी होगी। मेरे साथ संजीव त्रिवेदी, मेरे सहयोगी, हमारे डेप्यूटी एडिटर जुड़ गए हैं। संजीव, ये बहुत बड़ा कदम होगा सरकार का, क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगा रहा था शायद इसके बाद, हालांकि 19 को है, लेकिन इसके बाद वो एकजुटता शायद देखने को मिलेगी, तो बड़ा कदम माना जाए इसे। देखिए, जाहिर है कि इस तरह के कदम तब उठाने जरूरी हो जाते हैं जब बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं, खासतौर पर कूटनीतिक और सैन्य स्तरों पर। अभी जो चीन के साथ विवाद हो रहा है उस संदर्भ में, और कई विपक्षी दल इसको लेकर मांग भी कर रहे थे। हम लोगों ने राहुल गांधी का बयान भी सुना था, और संभवतः कल और आज की बैठक का एक नतीजा ये सामने आया है कि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद तय किया है कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, और ये बैठक 19 जून को शाम 5 बजे वर्चुअल बैठक होने जा रही है। यानी कि पहली दफा सरकार चीन के साथ जो हाल का घटनाक्रम है उसको लेकर विपक्षी दलों से जानकारियां साझा करेगी। आप पूछेंगी कि आखिर ये 19 जून की तारीख जो मुकर्रर की गई है और आज इतने घंटों के बाद आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कह रही है, तो इसमें बहुत से लोगों का ये मानना है कि अभी सिचुएशन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो भी अभी भी अनफोल्डिंग है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसे समेटा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि सरकार ने समय लेते हुए स्थिति पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद इस बैठक के आह्वान का फैसला किया है। लेकिन संजीव, तब तक क्या किसी प्रकार से कोई जानकारी देश के साथ साझा की जा सकती है रक्षा मंत्री की तरफ से या खुद पीएम, ऐसी कोई संभावनाएं? देखिए, जानकारियां तो साझा की जा रही हैं। हमें जो समय समय पर जानकारियां, चाहे वो आर्मी की तरफ से मिल रही हैं या फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से मिल रही हैं, वो जानकारियां सामने आ रही हैं। रक्षा मंत्री की तरफ से कुछ बातें सामने आ रही हैं, कुछ बैठकों के जरिए आ रही हैं। तो ये जो जानकारियां हैं वो अलग अलग तरह से सामने आ रही हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट का जहां तक सवाल आता है, तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री की तरफ से 19 जून को शाम 5 बजे दिया जाएगा। जाहिर है कि इस बैठक में सबसे पहले प्रधानमंत्री अपनी तरफ से फैक्ट के बारे में जानकारी रखेंगे और उसके बाद प्रतिक्रियाएं विपक्षी दलों की होगी। जो विश्वास में लेने की बात होती है, उस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए संजीव।